अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कॉरपोरेट लॉ का ये टॉपिक है एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी यानी कि कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाए। सबसे पहले जब भी हम कंपनी को फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन होती है किसी कंपनी की, सबसे पहले होती है प्रोमोशन। प्रोमोशन मीन्स किसी कंपनी को प्रमोट करना, उसके लिए कोई प्लानिंग करना उसको प्रमोट करने की, तो वो होती है प्रोमोशन। वो होता है फर्स्ट स्टेप। और जो प्रोमोटर होगा वो अपने कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेगा। जो भी चार्जेस वो लेगा या फिर प्रॉफिट जो भी लेगा, तो वो प्रॉफिट जो है वो उसके ऑनर को पता होगा या फिर उसके मेंबर्स को उनकी नॉलेज में होगी ये चीज़। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। ये किसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जमा कराने जाएंगे हम। उसके बाद जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा। उसके बाद जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि कंपनी का मेमोरेंडम जमा कराया जाएगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद स्टेचुटरी डिक्लेरेशन। ठीक है, अब ये था ऑफलाइन। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो भी डिस्क्राइब किया गया है कि ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो भी सबसे पहले क्या होगा कि ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ अ कंपनी देखी जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन कराई जाएगी उस कंपनी की। और उसके बाद जो है ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर। ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर। अब ये डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स वो होते हैं कि कंपनी जो है हर मेंबर को एक फॉर्म देती है उनके जीमेल आईडी पर। तो उनके जीमेल आईडी पर फॉर्म देने के बाद वो जो है एक कोड, पिन कोड होता है, वो पिन कोड कन्वर्ट करके वो अपनी वर्डिंग में पिन कोड एड्रेस करते हैं। तो वो होता है डिजिटल सिग्नेचर। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वो भी ऑनलाइन ही जमा कराई जाएगी। तो ये यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या, जैसे अब 2 काइंड्स है कंपनी की। कौन कौन सी काइंड्स हैं। एक है प्राइवेट कंपनी और एक है गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले आते हैं प्राइवेट पर और फिर है पब्लिक। ठीक है, अब ये प्राइवेट कंपनी जो है उनके स्टेप्स क्या क्या हैं। उनकी है प्रोमोशन। सबसे पहले प्रोमोशन होगी। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट। किस चीज़ का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये एक प्रोसेस है किसका, प्राइवेट कंपनी का। अब बात करते हैं कि पब्लिक जो कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी को कैसे रजिस्टर कराया जाए। पब्लिक कंपनी के अंदर सबसे पहले प्रोमोशन होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद जो है होगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद जो है होगा कैपिटल सब्सक्राइबर्स। ठीक है, कैपिटल सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा। ठीक है, ये था डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेमोरेंडम की तरफ कि कंपनी के कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो उनको जो राइट्स मिलते हैं वो मिलता है सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है उनको। उसके बाद कंपनी इज लायबल फॉर इट्स डेब्ट। कंपनी जो है उसके कर्जात देने के लिए लायबल है। और उसके बाद कंपनी कैन सेल एंड परचेज प्रॉपर्टी। और कंपनी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी आ जाती है कंपनी के पास। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी आ जाती है। और साथ ही साथ जो है कंपनी को जो है वो क्राइम के बाद वो कंपनी जो है उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। सबसे पहले क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब कंपनी जो है वो सू कर भी सकती है और सू हो भी सकती है।
कंपनी जो है वो लायबल है अपने कर्जात देने के लिए, ठीक है। और कंपनी जो है कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी। और कंपनी के पास एक लीगल जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी आ जाती है, वो किसी के साथ, किसी और कंपनी फिर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और जितने भी क्राइम होंगे कंपनी के थ्रू तो उसके खुद जिम्मेदार होगी। सो दिस वाज माय टॉपिक रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। थैंक यू, डेट्स ऑल।